सिवनी के अति व्यस्तम क्षेत्र मिशन कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हुजूम लग गया जब कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 8 पर कुछ लोग घुसे और अचानक दुकान में स्थित सामान को रोड में फेंकने लगे। मामला सिवनी के मिशन कॉम्प्लेक्स का है, जहां दुकान नंबर 8 पर पिछले 15 वर्षों से आकृति कंसल्टेंसी नामक व्यवसाय संचालित हो रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए आकृति कंसल्टेंसी के संचालक और वकील आसिफ इकबाल ने कहा कि ये दुकान उनके नजदीकी रिश्तेदार की है, जिसे उन्होंने 2005 से किराए पर ले रखी है। सब कुछ सही चल रहा था, पर आज किराया भी समय पर दिया जाता रहा है, लेकिन दुकान मालिक ने कुछ गुंडों के साथ आकर उनके प्रतिष्ठान पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं आसिफ इकबाल ने इस घटना का क्या कारण बताया। इस वक्त हम खड़े हैं सिवनी के मिशन कॉम्प्लेक्स जो कि जनपद कार्यालय के सामने है। यहाँ पर एक सुबह से ही एक विवाद हुआ है दुकान को खाली करने का। हम उसमें प्रकाश डलवाना चाहेंगे। यहाँ पर आसिफ इकबाल है, अधिवक्ता, उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है। शायद वो उस दुकान में हक रखते हैं और यहाँ पर काबिज भी हैं। क्या मामला हुआ आसिफ? जी काबिज सर, पिछले 1 अगस्त 2005 से मिशन स्कूल कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 8 में भोमा निवासी हमारे रिलेटिव सब्बीर जी के बेटे वाहिद और सब्बीर जी से हमने अपना लॉ चैम्बर और आकृति कंसल्टेंट करके एक कार्यालय बनाया हुआ था और इसमें प्रॉपर्टी के कुछ काम और कैट डिज़ाइनिंग ये सब हम दोनों तीनों भाई मिलके करते थे। और हमारे लॉ कॉलेज का ये शासकीय ऑफिस है, यहाँ से बच्चों की मार्कशीट, फीस वसूली, ये सब काम यहाँ पे होता था। पिछले 15 साल से 1 अगस्त 2005 से हमने ये कार्यालय को खोला है और बहुत गणमान्य लोगों की उपस्थिति में खोला। आपको बता दूं कि तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के शर्मा साहब, जो हाईकोर्ट जज होकर रिटायर्ड हुए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आज जो इसका विवाद हुआ उसके बारे में आप जी काबिज सर, इसमें उन्होंने बगैर हमारी नॉलेज के हमारी एक झूठी शिकायत पुलिस में करी कि ये लोग इस दुकान को खाली नहीं कर रहे हैं और कब्जा कर लिए, जबकि मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं किराएदार हूँ और जैसे ही मेरे को दुकान दूसरी मिल जाएगी मैं खाली कर दूंगा। और बाकायदा इनको 2000 रुपये महीना में इनको दे रहा था। इनने कुछ गुंडों को बुला के और कल ताला तोड़ने का प्रयास करे। मैंने इस बात की शिकायत हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव महोदय और एसोसिएशन को दिया। उन्होंने एसपी महोदय को एक पत्र प्रेषित कर दिया और माननीय टीआई साहब के पास मुझे कुछ अधिवक्ताओं के साथ जाने आज कहा था। मैं अधिवक्ताओं के साथ चर्चा कर ही रहा था कि यहाँ पे मेरे बड़े ब्रदर ने खबर किया कि वो लोग गुंडागर्दी करके पूरे सामान को फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और कुछ रकम अकम की ड्राज राज को छू रहे हैं, एसी वगैरह को तोड़ रहे हैं। किसने किया है ये मुनीब अहमद करके हैं, भोमा निवासी, और वाहिद है सब्बीर खान साहब, दुकानदार के बेटे। तो ये जो विवाद आपने बताया लगभग कितने सालों से चल रहा है और आप इस दुकान में कब से काबिज हैं? जी बिल्कुल, विवाद कुछ चल ही नहीं रहा है, बहुत प्रेम से सब किराया लेना देना सब हो रहा था। अचानक उनने 2-3 दिन पहले से ये झूठी शिकायत करके गुंडागर्दी से खाली कराने का प्रयास किया। यदि ये दीवानी और सिविल मैटर से मुझे सूचित करते, मैं उस बात को कंसीडर करता और बहुत जल्दी मैं अपनी व्यवस्था करके उसे खाली भी करता। हमें जो जानकारी है कि जनपद में एक कंपनी है जो मटेरियल सप्लाई करती है, निमरा करके, वो इस दुकान पर शॉप नंबर जो कि 8, ये जो दुकान दिखाई दी जा रही है जिस पर आप हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई दुकान है? नहीं सर, बिल्कुल दुकान नहीं। आकृति कंसल्टेंट करके मेरा कार्यालय है, 15 वर्ष से है, मैं यहाँ कार्य करता हूँ, मेरे छोटे भाई कार्य करते हैं और उन्होंने अवैध तरीके से ये हमारी दुकान का पता डाल के रजिस्टर्ड कराया है और जिला पंचायत और RES का काम वो वही करता है। सिवनी में व्यावसायिक स्तर पर किसी दुकान के लिए हुए आपसी संघर्ष की ये शायद पहली घटना है। इस तरह का अमानवीय व्यवहार व्यापारिक स्तर पर नहीं हुआ, इसीलिए ये घटना की खबर आग की तरह सिवनी नगर में फैल गई, जिस घटना के चश्मदीद बनने के लिए लोगों की भीड़ सी लग गई। मामले की सूचना मिलते ही सिवनी कोतवाली TI नागोतिया भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को नियंत्रित कर घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। अभी ये यहाँ पर जो है, अभी आप देख रहे हैं कि सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। उनका ये कहना था कि पहले हमारे नाम पे दुकान है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो बोर्ड लगा है और यहाँ जैसा वकील साहब ने भी जानकारी दी कि 10-15 साल से यहाँ पर काबिज है और उसका बाकायदा किराया भी देते हैं, लेकिन वो बलपूर्वक आकर के उन्होंने दुकान में घुस करके और पूरा सामान इनका फेंक दी है और अभी आगे जांच जारी है। उस पर तत्काल अभी FIR की जाकर के कठोर कार्रवाई की जा रही है। आपकी वेरिफिकेशन में यहाँ पर ये स्पॉट में ये पता चला कि ये दुकान पिछले 15 सालों से अभी तो इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में पूरी चीज। जब पंजाब केसरी ने इस खबर की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही समझ में आया।
पंजाब केसरी टीम को एक सरकारी वेबसाइट में पता चला जो कि मिशन कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 8 नमरा ट्रेडर्स के नाम से है, जो सिवनी की जिला पंचायत की अधिकतम पंचायतों में निर्माण सामग्री सप्लाई करती है। यही नहीं, नमरा ट्रेडर्स अलग अलग पंचायतों में अपनी फर्म के बिल लगाकर करोड़ों रुपए हासिल कर चुकी है। यही नहीं, इसी पते मिशन कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 8 प्रोप्राइटर राशिद खान ने 3 नंबर और GST नंबर भी ले रखा है, जिसके बिल धड़ल्ले से आज भी पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। जब हमने इसकी पुष्टि राशिद खान से की तो उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। और इन्होंने किराए में लिया था और खालिद मंजूर खान साहब ने मेरी दुकान को किराए में लिया था और उन्होंने बोला था कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से खाली कर दीजिए, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने बोले थे वैसा खाली करें। लगभग कितने सालों से दुकान इनके पास में किराए पे दी हुई है? 8-10 साल होने लगे। 8-10 साल से है। तो आपने कुछ लिखा पढ़ी किया होगा, स्टाम्प दिया होगा? अब ये रिश्तेदार होके आए थे कि अब उनका किराया दुकान दे दो किराए में, तो दे दिए थे। अब हम छोटे थे, अब हम भी अब बेरोजगार हैं। आज की कंडीशन हमारे पास भी कोई रोजगार नहीं है, तो हमें भी अपना रोजगार को करना पड़ेगा ना इंतजाम। ठीक ठीक। क्या करते हैं आप अभी? अब मेरा मटेरियल सप्लाई क्या नाम से है? नमरा ट्रेडर्स। नमरा ट्रेडर्स। मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट है जो पंचायत की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में नमरा ट्रेडर्स का ऑफिस का एड्रेस, ये जो शॉप नंबर 8 है वहाँ का दिया हुआ है। क्या सही है? सही। तो क्या आप यहाँ से वो सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं? जी हाँ। कब से कर रहे हैं? कर ही रहा हूँ मैं तो दुकान। इसी दुकान से कर रहे नहीं, मैं तो अब दुकान तो प्रॉपर नहीं है पर सब जगह हैं? अभी आपकी दुकान कहाँ पे? मेरी तो यही दुकान है ना साहब। नहीं, यहाँ से नमरा ट्रेडर्स जो सप्लाई करते हैं आप मटेरियल, गिट्टी मिट्टी सीमेंट वगैरह, जो शासकीय ठेकेदार है, तो मेरे नाम का तो एड्रेस मेरा रखा है। GST का जो नंबर डाला है वहाँ पे एड्रेस भी इसी दुकान जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ में राशिद, जो बता रहे थे कि ये दुकान को पिछले 8-9 वर्षों से उन्होंने किराए पे दिया रखा है। खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि बावजूद इसके यहाँ से वो एक फर्म भी संचालित करते हैं जिसका एड्रेस यहाँ का है, लेकिन यहाँ पे माल वगैरह कुछ भी सप्लाई नहीं करते हैं। पूरी खबर और खबर की पड़ताल से प्रश्न खड़ा होता है कि आज हुए दुकान के लिए संघर्ष में जरूर किसी बड़े मामले को दबाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर जांच एजेंसियां इस मामले में नमरा ट्रेडर्स और शॉप नंबर 8 की संघनता से जांच करे तो निश्चित तौर पर कोई बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब केसरी के लिए सिवनी से अब्दुल काबिस खान की रिपोर्ट।